भगवान शिव से जुड़ी बहुत ही अद्भुत कथा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के मन में अपराध बोध बहुत गहरा था। उन्होंने द्रौपदी के साथ मिलकर भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। कवार घाटी के घने जंगलों से होते हुए वे इस पर्वत तक आ पहुंचे। उनकी इच्छा थी कि महादेव से क्षमा प्राप्त कर आत्मा को शुद्ध किया जाए। शिवजी ने सोचा कि वे पांडवों की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने सांड का रूप धारण किया और भीमसेन के सामने प्रकट हुए। भीम ने उस विशाल सांड को पकड़ने का प्रयास किया पर वह भूमि में धंसने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और पूरी शक्ति लगा दी। सांड का शरीर 5 स्थानों पर प्रकट हुआ जिन्हें पंचकेदार कहा जाता है। पीठ केदारनाथ में उभरा, भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुईं, मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ, नाभि मध्यमहेश्वर में प्रकट हुई, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। पांडवों ने इन 5 स्थलों पर शिवलिंग स्थापित कर अनंत अहोभाव व्यक्त किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि जो यहाँ श्रद्धा से पूजा करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। पांडवों को अपराध बोध से मुक्ति मिली और उनका हृदय हल्का हुआ। भीम ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में आकर हम सब धन्य हुए। अर्जुन ने अपने धनुष को धरती पर रखकर प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा कि पृथ्वी का भार अब भी आपके नाम से संतुलित है। नकुल और सहदेव ने हिमालय से बर्फ लाकर शिवजी का जलाभिषेक किया। द्रौपदी ने फूलों की माला बनाकर लिंग पर अर्पित की। उस पर्वत पर दिव्य प्रकाश ऐसा चमका कि आकाश भी स्वर्णिम हो गया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और मंदाकिनी का जल मीठा हो गया। पांडवों ने केदारनाथ में पहला छोटा लकड़ी का मंदिर स्थापित किया। उस मंदिर की दीवारों पर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चित्र बनाए। पंडितों का कहना है कि आज भी उन चित्रों की फेंट रेखाएं देखी जा सकती हैं। पांडवों की कथा आने वाले तीर्थयात्रियों को साहस प्रदान करती है। जब भी कोई कठिन पहाड़ी रास्ता सामने आता है, भक्त याद करते हैं भीम का संयम। वे अपने पाप और दुख का भार शिवजी के चरणों में छोड़ देते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्हें मंदिर के समीप भीम की पदचाप की ध्वनि सुनाई दी। हर वर्ष कार्तिक मास में विशेष पूजा होती है जिसमें पांडवों का आभार व्यक्त किया जाता है। ग्रामवासी घंटियां बजाकर उनकी स्मृति को ताजा रखते हैं। मान्यता है कि जिस रात उस पूजा का दीपक बुझता नहीं वह वर्ष शुभ रहता है। पिछली शताब्दी के आरंभ में एक साधु ने उसी रात लिंग को स्वर्ण प्रभामंडल से घिरा देखा। उस साधु ने सुबह गांव वालों को सब बताया तो सबने उत्सव मनाया। उस दिन से मंदिर के मुख्य द्वार पर भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई। भस्म की खुशबू हवा में मिलती है और भक्त की सांसों को पवित्र कर देती है। पांडवों की तपस्या ने इस स्थान को शक्ति प्रदान की जो आज भी महसूस की जाती है। जो तीर्थयात्री 5 केदार देखने का व्रत लेते हैं वे स्वयं को अभिभूत पाते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि 5 स्थलों की यात्रा पंचमहाभूत की साधना है। भक्त मानते हैं कि शिवजी ने शरीर के पंचांगों को अलग अलग स्वरूप दिया। वे कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन रूपों में प्रकट हुए। इस दर्शन से व्यक्ति अपने पंचकोश को शुद्ध करने की प्रेरणा पाता है। केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणाकार है जो असामान्य और रहस्यमय है। त्रिकोण आकृति त्रिनेत्र का प्रतीक है जिससे भेद ज्ञान मिलता है। पंडित जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वे 3 पत्तियों का अर्थ बताते हैं। पहली पत्ती इच्छा, दूसरी पत्ती ज्ञान, तीसरी पत्ती क्रिया का प्रतीक है। जो व्यक्ति इन तीनों का संतुलन करता है वह जीवन में समरसता पाता है। पांडवों ने इसी संतुलन का संदेश युगों पहले दिया।
आज भी जब हम बेल्स की ध्वनि सुनते हैं तो हमें वह संदेश याद दिलाता है। इस प्रकार पांडवों की कथा केदारनाथ को वीरता और क्षमा दोनों का घर बनाती है। यात्रा में थके कदम भी इस कथा को सुनकर नया जोश पाते हैं। कई बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं कि भीम की तरह हम भी मजबूत बनेंगे। उनके पिता पलटकर कहते हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। यह सरल संवाद इस कथा का मूल सार व्यक्त करता है। शिवजी केदारनाथ में सभी को यही सिखाते हैं कि शक्ति सेवा बनकर प्रकट हो। जिस दिन यह बात हृदय में जम जाती है उसी दिन जीवन सफल हो जाता है।